बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन नंबर 38 करेंगे। वही जो लोकल और इंडिजिनस नॉलेज जो होता है हम लोग उसी को स्टडी करेंगे। आज हम लोग लोकल नॉलेज का और साइंटिफिक नॉलेज का आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे कि उन लोगों का आपस में रिलेशन क्या है, उन लोगों की आपस में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और उन लोगों की आपस में डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जो लोकल नॉलेज होता है वो जो हम लोग नॉलेज लोकली गेन करते हैं, क्या वो नॉलेज उस नॉलेज के इक्वल होता है जो हम लोग साइंस से गेन करते हैं, या कोई ये डिफरेंट होता है। ठीक है, जो ये चीज़ जो है ना वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो जानना चाह रहे थे कि लोग रैशनली कैसे जो है वो बिहेव करते हैं। रैशनैलिटी का मतलब होता है कि जो अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ थॉट, कि आप अगर फॉर एग्जांपल बाजार में गए हैं, ठीक है, और आप वहाँ से आलू भी खरीदना चाह रहे हैं, टमाटर भी खरीदना चाह रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो आपने ये देखा कि टमाटर जो है ना वो महंगे हैं, कल जो है वो सस्ते हो जाएँगे, और आलू जो है ना वो आज भी सस्ते हैं। तो आप क्या करेंगे कि टमाटर, आप ये सोचेंगे कि टमाटर आज मैं थोड़े ले लेता हूँ, कल जो है ना मुझे लेने का ज़रा ज़्यादा फ़ायदा होगा, कल ज़्यादा ले लूँगा, आज बस वैसे ही काम चला लेता हूँ, क्योंकि कल जो है ना वो सस्ते होंगे तो फिर मैं कल ले लूँगा। ठीक है, तो ये एक रैशनल बिहेवियर होता है जिसमें आप अपना फ़ायदा देख के जो है ना वो करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है जो हमारे माइंड में आता है, वो ये होता है कि जो हमारा जो लोकल नॉलेज होता है, क्या वो हम उस लोकल नॉलेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं साइंटिफिक नॉलेज को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये भी देखना चाह रहे थे कि जो लोकल नॉलेज होता है, क्या वो लोकल नॉलेज जो है वो साइंटिफिक नॉलेज के बिल्कुल काउंटर पार्ट होता है, यानी कि क्या हम लोकल नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं साइंटिफिक नॉलेज को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। ये चीज़ें जो है वो सवालात जो थे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के जो है वो दिमाग में थे। फिर उन्होंने ये देखा कि बहुत सारी लोकल नॉलेज के बहुत सारी ऐसी कैरेक्टराइजेशंस हैं, ऐसी जो है उसकी खसूसियात हैं जो कि साइंटिफिक नॉलेज से बिल्कुल इख्तलाफ करती हैं। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक नॉलेज और जो है लोकल नॉलेज वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होता, और वो ना ही बिल्कुल सेम होता है, बल्कि दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस भी होती हैं और दोनों के दरमियान में कुछ चीज़ें कॉमन भी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लोकल और साइंटिफिक नॉलेज में सिमिलैरिटीज़ कौन-कौन सी होती हैं। तो एक तो ये सिमिलैरिटी होती है कि साइंटिफिक नॉलेज हो या लोकल नॉलेज हो, वो हम लोग मेजर कैसे करते हैं, वो हम लोग बिल्ड कैसे करते हैं, हम लोग एम्पिरिकल और मेथोडोलॉजिकल बेसिस से बिल्ड करते हैं। यानी कि एम्पिरिकल बेसिस वो होती है जो अपने आप इर्द-गिर्द देख के, अपने मुशाहिदात करके, अपने इर्द-गिर्द अपनी सोसाइटी में देख के आप किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं ना, वो हमारा एम्पिरिकल होता है, एम्पिरिकल बेसिस होती है, ठीक है? और एक मेथड को फॉलो करके आप किसी चीज़ को प्रूव करते हैं तो वो मेथोडोलॉजिकल होता है। अब लोकल नॉलेज जैसे आप देखें, आप अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लोकल नॉलेज वो होता है कि आप कोई काम करते हैं, कोई आपका एक्सपीरियंस होता है, तो उस बेस पे जो है ना वो आप लोगों का वो लोकल नॉलेज जो है वो बिल्ड करता है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि लोकल नॉलेज का जो वो एम्पिरिकल बेसिस है। और साइंस का भी आप लोगों को पता है कि साइंस भी पहले इर्द-गिर्द मुशाहिदात करके तब जाके वो एक मेथड को फॉलो करके जो है नॉलेज, वो साइंटिफिक नॉलेज वजूद में आता है। तो इसलिए दोनों की जो है वो बेसिस सेम है, एम्पिरिकल भी होती हैं दोनों, जो है वो मेथोडोलॉजिकल। फिर जो दोनों जो होते हैं ना, वो लोकल नॉलेज भी और साइंटिफिक नॉलेज भी, वो ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करते हैं। ऐसी ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करते हैं जो दूसरे लोगों तक भी ईज़िली एक्सेसिबल हो और दूसरे लोग भी उसके बारे में बात कर सकें। फिर ये है कि दोनों जो होते हैं ना, दोनों लोकल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज वो एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि लोकल नॉलेज में फॉर एग्जांपल आपने एक काम किया, आपसे गलती होगी, आपने फिर वो चेंज किया, उस प्रोसेस को, वही काम आप लोगों ने किया, यानी कि आप नेचुरली मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। डिफरेंट जो है वो ट्रायल और एरर, यानी कि आप मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, उनमें से कोई गलती हो जाती है, आप फिर दोबारा नया ट्रायल करते हैं, उसमें एरर हो जाता है, नया ट्रायल करते हैं, इस बेसिस पे आप अपने जो है वो लोकल नॉलेज जो है वो बिल्ड करते हैं। तो ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा साइंटिफिक नॉलेज होता है ना, वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो एक लैब के अंदर उन्होंने कोई वो तजर्बा, कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो करना होता है। तो वो साइंटिफिक नॉलेज का क्या होता है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और लोकल नॉलेज जो होता है उसके नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन दोनों में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ये इन लोगों दोनों में जो है वो कॉमनैलिटी है। अच्छा, फिर हम लोग ये देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस कौन-कौन से हैं। जो साइंटिफिक नॉलेज होता है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जो हमारे सिचुएशन या टाइम के साथ-साथ चेंज नहीं होती, ठीक है? वो कॉन्टेक्स्ट बाउंड नहीं होती, ठीक है? यानी कि ये नहीं होता कि अब आज अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में या आज के सिचुएशन में ये ऐसे है ये चीज़, तो कल फलाँ सिचुएशन में ये चीज़ बदल जाएगी। एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ कि
जो केमिस्ट्री है, ठीक है, वो एक साइंटिफिक नॉलेज होता है। आप उसके फार्मूलाज़ तो नहीं ना बदल सकते एज़ कम्पेयर टू किसी सोशल सिचुएशन के हिसाब से, या आप उसको टाइम के हिसाब से आप उसको नहीं बदल सकते, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट बाउंड नहीं होती, ठीक है। इस वजह से जो साइंटिस्ट होते हैं वो छोटी-छोटी रियलिटीज़ को देख के तभी उसको वो जो है ना वो जो है वो बनाते हैं। लेकिन जो लोकल नॉलेज होता है ना, वो आप लोगों का सिचुएशन बाउंड होता है, टाइम बाउंड होता है, कॉन्टेक्स्ट बाउंड होता है। गर्मियों में आप लोगों का फॉर एग्ज़ाम्पल जो होता है, अब देखें ना, मरी में जो रहने वाले लोग हैं, अगर वो लोग ये कहते हैं कि हाँ, जो है वो गर्मियों में कंबल करना चाहिए, क्योंकि उनका तो इलाका ठंडा होता है। लेकिन कराची के लोगों से हम लोग कह सकते हैं कि गर्मियों में कंबल करना चाहिए? नहीं ना कह सकते, क्योंकि ये कोई तुक ही नहीं बनती, वहाँ पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो होता है ना, यानी कि सिचुएशन के लिहाज से ये जो हमारा ये नॉलेज होता है हम लोग इम्पार्ट करते हैं, वो हमारा लोकल नॉलेज जो है वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है? और वो लोकली रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं होता, एक जगह पे नहीं रहता वो। जो आप लोगों को जो लोकल नॉलेज होता है ना, वो आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है? यानी कि सर्टेन इलाके में जो है वो नॉलेज और होगा। दूसरे इलाकों में जाएँ तो उस फलाँ चीज़ के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर के बारे में उन लोगों का नॉलेज और होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो बदलती रहती हैं। तो ये जो एक म्यूचुअल लर्निंग का जो कांसेप्ट होता है ना, यानी कि हम लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये म्यूचुअल लर्निंग का जो प्रिंसिपल है, ये सिर्फ़ नॉलेज लोकल नॉलेज में पाया जाता है। और जो लोकल नॉलेज के लोग होते हैं, वो मार्केट मैकेनिज़्म से जो है वो अनअवेयर होते हैं। उन लोगों को इतनी आगाही नहीं होती, क्योंकि उन लोगों के पास लोकल नॉलेज होता है। वो ये नहीं देखते कि डॉलर महँगा होगा, डॉलर सस्ता होगा, चीज़ें जो है वो सस्ती होंगी, चीज़ें जो है वो महँगी होंगी। ऐसे कोई नॉलेज जो है ना, वो लोकल नॉलेज हमें मुहैया नहीं करता। उन लोगों के लिए, उसके लिए हमें प्रॉपर एक रिसर्च करके जो है वो हमें वो नॉलेज गेन करना पड़ेगा। फिर पोटेंशियल फॉर द एंथ्रोपोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, the intercultural perspective of the anthropologist enables them to reflect on integrate both ways of knowing, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ये देखते हैं किसी भी कल्चर को डिफाइन करने के लिए या उनको स्टडी करने के लिए, वो लोकल नॉलेज को भी उन्हें देखना पड़ता है और उनको जो है वो साइंटिफिक नॉलेज भी देखना पड़ता है, ठीक है। कुछ ऐसी जो है वो फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें वो देखते हैं कि साइंटिफिक लिहाज से, तो लेकिन वो क्या करते हैं कि वो एमिक व्यू पे भी बिलीव करते हैं, यानी कि लोगों से जाके उन लोगों के बारे में कुछ सवालात करना, किसी चीज़ के बारे में पूछना। तो एंथ्रोपोलॉजिकल जो कंट्रीब्यूशंस होती है वो दोनों फील्ड्स में होती है। वो साइंटिफिकली भी देखते हैं कल्चर्स को, और वो जो है लोकली भी वो कल्चर्स को देखते हैं। अ नीड फॉर कॉशन, कॉशन का मतलब होता है एहतियात। हमें यहाँ अब एहतियात करने की क्यों ज़रूरत है? देखिए, लोकल नॉलेज बेशक जो है वो लोगों की जो पावर होती है उसको जो है वो इंक्रीज़ करता है। उन लोगों की जो प्रॉब्लम देखने की जो सलाहियत है उसको एनहांस करता है। उन लोगों की जो ख़तरात को कम करने की जो होते हैं तरीके, उन लोगों को भी वो मुहैया करता है। उन लोगों को अच्छे और ज़्यादा सस्टेनेबल और ज़्यादा प्रोडक्टिव सॉल्यूशंस की तरफ भी उनको लीड करता है। लेकिन फिर भी एक एहतियात की ज़रूरत होती है। वो क्यों? देखें, जो जो हमारा जो लोकल नॉलेज होता है ना, वो जो बेस करता है वो इकोलॉजिकली ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो। देखिए, लोकल नॉलेज होता है ना, वो कोई वहम भी हो सकता है। जैसे लोकल नॉलेज होता है ना, मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ घड़ी हुई होती हैं जी, ये फ़लाँ काम नहीं करना चाहिए, फ़लाँ दिन को फ़लाँ काम करें तो इस तरह से नुकसान हो जाता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो जो लोकल नॉलेज होता है। एक तो ये कि वो इकोलॉजिकली बिल्कुल उन लोगों की कोई उसकी कोई तुक बनती नहीं है, ठीक है? इवन कुछ लोकल नॉलेज ऐसा होता है कि जो कोई डेमोक्रेटिक नहीं होता, ठीक है? यानी कि कुछ लोग होते हैं ना जो खुद को अपने लोकल नॉलेज की बेस पे वो सबको जो है वो एक जैसा नहीं समझते, ठीक है। और इस तरह से लोकल नॉलेज जो है उसका एक ये भी है कि एहतियात से हमें काम लेना चाहिए। इसको किसी को भी बताने से पहले या किसी लोकल नॉलेज के बेस पर बात करने से पहले हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जितने भी पीपल होते हैं उनका आपस में जो नॉलेज है वो इक्वल नहीं होता, ठीक है? और दैट इट वुड ऑलवेज बी शेयर बाय मोस्ट और इवन ऑल मेंबर्स ऑफ नीदर इज लोकल नॉलेज इक्विवेलेंट टू द पीपल इन द सेंस दैट इट वुड बी शेयर ऑलमोस्ट शेयर बाय मोस्ट और इवन ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। हम लोग ये नहीं कह सकते कि अब एक बहुत सारे मेंबर्स हैं उनका एक जैसा वो लोकल एक जैसी एक जगह पे रह रहे हैं तो लोकल नॉलेज सेम होगा, नहीं। पीपल लोगों का जो नॉलेज होता है ना वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर कोई उसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बिल्ड करता है और हर किसी के एक्सपीरियंसेस, हर किसी की ज़िंदगी के हालात, हर किसी की सिचुएशंस मुख्तलिफ होती हैं, उन लोगों का वे ऑफ थिंकिंग जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो ये दो चीज़ें जो है ना वो हमें माइंड में रखनी चाहिए लोकल नॉलेज के बारे में। और इस चैप्टर में से सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस जो हैं ये लोकल और साइंटिफिक नॉलेज के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से करिएगा। आज हमारा चैप्टर नंबर 38 भी डन हो गया। पीछे हमारे 7 चैप्टर्स रह गए हैं, इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द इसको भी कवर कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, और चैनल को प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।